हेलो, राम राम, जय संतोषी माता। कैसे हैं आप सब। तो ये फ्राइडे वाले दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था, किचन को साफ़ किया था। और क्योंकि मैं हफ्ते में 3 बार किचन को पूरी तरीके से साफ़ करती हूँ, धुलाई करती हूँ। और वही मैं धुलाई कर रही थी। तो यहाँ पे जी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा डस्ट आता है। खेत हैं चारों ओर, इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा डस्ट आता। कितना भी क्लीन करो ना झाड़ू से, झाड़ू रोज़ लगाओ, पोछा और रोज़ लगाओ, फिर भी धुलाई से अच्छा नहीं होता। जब तक धुलाई नहीं होती तब तक पूरी तरीके से जो डस्ट है वो नहीं जाता है। तो यहाँ पे सारे ये जो कंटेनर है वो इसी तरीके से मैं हफ्ते में 3 बार धोती हूँ और साफ़ रहता है। और क्योंकि कितना भी ऐसे हाथ से जैसे कपड़े से साफ़ करो उतना साफ़ नहीं होता जितना धुलाई से साफ़ होता है। तो बस साफ़ कर लेती हूँ। आटा, चावल और चीनी वाला कंटेनर है वो साफ़ करती रहती हूँ, अच्छा रहता है। और किचन मेरा ऊपर का है पूरा साफ़ हो गया है, क्योंकि टाइलें वगैरह हैं वो जब तक धुलाई नहीं होती तब तक चमक नहीं आती है। और ऐसे कपड़े से पोछा मारो ना तो उस उतनी चमक नहीं आती है, क्योंकि उसमें ना थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे गंदा गंदा महसूस होता रहता है ना। तो इतना कपड़े से नहीं आता है शाइनिंग। तो यहाँ पे जितने कंटेनर है मैंने धो के रख दिया है। और ये बड़ा वाला कंटेनर है, इसमें आटा रखा जाता है, जो बोरी वाला आटा होता है ना, तो इसी में हम रखते हैं। और इसका जो आटा अलग निकाल के रखते हैं जो रोज़ के खाने के लिए, क्योंकि बाई चांस है जैसे मतलब प्रसाद वगैरह है या फिर मतलब कोई आ जाता है मांगने वाला, तो हमें साफ़ सुथरा देना चाहिए ना आटा, और जूठा नहीं देना चाहिए। तो बस इसीलिए रखते हैं अलग से आटा। तो ये देखिए कंटेनर साफ़ हो गया, क्योंकि ये स्टील का है ना, तो जब तक धुलाई ना करो तब तक स्टील का साफ़ नहीं होता है। तो ये देखिए कंटेनर साफ़ हो चुका है और बस धुलाई उलाई है, वही सब फिनिश करूँगी, क्योंकि धुलाई में भी समय बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे कमरे से लेकर बरामदा और बैठक है और गैलरी है, ये सब धुलाई करो ना तो समय लगता है, टाइम लगता है। और मैं थोड़ा सा पानी में निरमा डाल के और तब मैं धुलाई करती हूँ। और तो ऐसे होता है ना, जो मतलब जो फ़र्श वगैरह है ना चमक आ जाती है। थोड़ा सा नमक डाल लो और निरमा डाल लो तो बहुत ज़्यादा फ़र्श में चमक आ जाती है। तो फ़र्श में, पूरी फ़र्श में मेरी टाइल नहीं लगी है, सिर्फ बैठक में टाइल लगी है और किसी में नहीं। तो वैसे तो ये सीमेंट वाला ही फ़र्श है। और ना जब इसे रोज़ झाड़ू पोछा और धुलाई करते रहो ना तो यही वाला फ़र्श ना बहुत ही अच्छा लगने लगता। तो हमें सबसे ज़्यादा तो यही लगता है, क्योंकि इसमें कोई भी निशान वगैरह नहीं पड़ते हैं। और जैसे टाइल हैं और पत्थर होता है ना, तो उनमें पता नहीं क्या होता है कि वही पत्थर है तो या फिर घिसाते रहो तो वो तो उसकी मतलब शाइनिंग आती है और उसकी मरम्मत कराते रहो। और ये वाला फ़र्श है ना, तो ये ना इसका कलर बहुत अच्छा होता है। और ये ना जितना ही इसकी धुलाई करोगे, जितना ही पोछा लगाओगे ना, तो उतना ही इसका जो फ़र्श होता है ना बहुत ही अच्छा आता है और बहुत अच्छा लगता भी है। और तो यहाँ पे सारी किचन की मेरी धुलाई हो चुकी है और मैं पूरी तरीके से मैं ना सर्फ से ही धुलती हूँ तो साफ़ हो जाता है। और क्योंकि ये बरसाती वाले कीड़े ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रखे हैं। शाम को जैसे ही शाम होता है ना, तो ये जो होते हैं ना भांग वगैरह, तो शाम को ना ठंडी की वजह से ये सब निकल के बाहर उड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे आगे हैं नहा के, सारा मैंने धुलाई उलाई करके सब किचन साफ़ हो गया है, क्लीन हो गया है। और तब मुझे अच्छा लगता है ना किचन साफ़ करो। तो यहाँ पे हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं और फिर हम जाएंगे पूजा करने, क्योंकि हम कंघी कर लेते हैं। इसके बाद मैं क्रीम वगैरह है जो कुछ है वो मैं साथ ही में मांग वगैरह मैं भर लेती हूँ साथ ही में। फिर इसके बाद ना फिर काम में लग जाओ, फिर अपने बालों को भी ना कर पाओ और ना ही मतलब बिंदी है और सिंदूर है ये भी ना लगा पाओ। तो यहाँ पे हम आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे हम पूजा कर लेते हैं, क्योंकि सुबह का वक्त टाइम होता है ना, तो चाहे 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए, मैं जब तक पूजा नहीं कर लेती तब तक मैं कोई नाश्ता नहीं करती और सारा काम करके निपटा के ही मैं पूजा करती हूँ। तो मेरा इधर पूजा हो चुका है और फिर मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊंगी जाके। और क्योंकि नाश्ता बनाते में क्या 10 और इधर आगे हैं तो बच्चों के लिए खस्ता पूड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आटा ले लिया है और इसमें डाल लिया है उड़द की दाल की जो पिसी हुई होती है ना, तो वो आटा डाल लिया है और इसमें डाल लिया जीरा, अजवाइन, हींग और
मेथी और हल्दी मिर्चा ये सब डाल के और फिर इसको हम आटा गूंद लेते हैं और यही नाश्ता बना देंगे तो बच्चों के लिए अच्छा लगता है और बच्चे पसंद भी करते हैं। तो इधर हम जो पूड़ी खस्ता है वो निकाल के और तब तक ये बच्चे उधर नहा धो के तैयार हो चुके हैं नाश्ता के लिए, तो बच्चे को एक एक दे देंगे और उधर चाय बन रही है और बहुत फटाफट करती हूँ। सुबह के वक्त तो बच्चों को सबसे पहले नाश्ता देना होता है क्योंकि इस समय स्कूल बंद हो रखे हैं ना, तो बंद हो रखे हैं ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा आराम भी है क्योंकि फिर इसके बाद बच्चे क्या स्कूल खुल जाएंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है क्योंकि बच्चों के लंच तैयार करना होता है क्योंकि हमारे यहाँ तो बच्चे जल्दी कोचिंग निकल जाते हैं, तो कोचिंग की वजह से ना तो बहुत जल्दी जल्दी निपटाना होता है। तब मुझे 4 बजे उठना होता है और इस समय तो मैं 6 ही बजे उठ रही हूँ क्योंकि कोई काम रहता नहीं है तो सुबह का जल्दी रहता नहीं है, तो इसी वजह से उठते उठते ही 6 बज जाता है। पता नहीं क्यों शरीर ऐसा लगता है आलस बना गया है। तो यहाँ पे खस्ता और चाय बन के तैयार हो चुका है, बच्चों को दे देते। आज के मेरा ब्लॉग इतना ही है और बस वही कि 10 बजे तक का ब्लॉग है, 6 बजे से 2 बजे का रूटीन ब्लॉग।